हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले डू एस डायरेक्टेड और क्लास 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ही इज वेरी फास्ट, ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। ही इज वेरी फास्ट, वह बहुत ही तेज है। ही कैन कंप्लीट, वह कंप्लीट कर सकता है हिज वर्क, अपना कार्य ऑन टाइम, समय पर। यूज ऑफ सो डैश डैश दैट। ठीक है, सो का मतलब है इतना और दैट का मतलब होता है कि। इनका यूज कैसा है वाक्य में? वेरी के स्थान पर, जहां पर वेरी लिखा है वेरी के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं और दैट लगाकर अगले वाक्य को जो कहते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट सेंटेंस ही इज वेरी फास्ट, तो वेरी की जगह पर क्या लग जाएगा यहाँ पर? सो, तो हो जाएगा ही इज सो फास्ट। ठीक है, एक वाक्य कंप्लीट हुआ। अब क्या मिला हमें? फुल स्टॉप। दूसरे वाक्य को अब हमें इसमें जोड़ना है, तो दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए यूज करते हैं किसका? दैट का, क्योंकि ये कंजंक्शन है और इसका यूज होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। अब हमें दूसरे सेंटेंस को यहाँ इधर जोड़ना है, तो जोड़ने में ये जो एच कैपिटल है ये कैसा हो जाएगा? स्मॉल, क्योंकि अभी दैट के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जब तक फुल स्टॉप ना लगे तब तक बीच में कोई कैपिटल लेटर नहीं लिख सकते, तो ही हो जाएगा स्मॉल, बचेगा ही कैन कंप्लीट और बचा है इज वर्क ऑन टाइम। ओके, तो सेंटेंस हुआ ही इज सो फास्ट, वह इतना फास्ट है कि ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य समय पर कर सकता है। ओके, सो द ग्रेप्स आर सो सॉर। ग्रेप्स इतने शोर हैं यानी कि खट्टे हैं, दैट नोबडी एट देम, कि किसी ने उन्हें नहीं खाया। इसमें दो सेंटेंस लगे हुए हैं, एक है टेंस किसका? प्रेजेंट का, प्रेजेंट, और दूसरा लगा हुआ है एट। ईट का सेकंड फॉर्म है एट, यानी कि पास्ट में डेफिनेट टेंस। तो यूज ऑफ टू टू, टू टू का यूज कैसा है वाक्य में? देखें, जहां तक यूज किया हुआ है सो, वाक्य में सो के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? टी डबल टू, और दैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर लगाते हैं टीओ टू। बट इस सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है कुछ अलग है। यहाँ पर सो वगैरह ये है सो। ठीक है, तो सो की जगह पर क्या लग जाएगा? टी डबल टू, और दैट से लेकर कहां तक हटाते हैं? नॉट तक। ठीक है, बट इस सेंटेंस में मेंटेन ये करना होगा कि आगे प्रेजेंट है तो पीछे भी प्रेजेंट रहे। कैसे किया जाएगा? जैसे कि द ग्रेप्स, द ग्रेप्स आर, सो की जगह पर लग जाएगा टी डब्ल्यू टू, सो के स्थान पर पहला टू। ठीक है, टी डब्ल्यू टू, और फिर क्या लगाया? शोर। दैट से लेकर कहां तक हटाते हैं? नॉट तक, और अगर नॉट ना दिया हो तो हम हटाते हैं दैट, फिर सब्जेक्ट और फिर मॉडल वर्ब। बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तो हमें दैट को, नोबडी को हटाना होगा। आगे हेल्पिंग वर्ब लगी है आर, यानी कि प्रेजेंट टेंस, और एड जो है ईट का है कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो इसको बदलना पड़ेगा किसमें? फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें किसका यूज करना है? टू का। जैसे कि हमने दैट की जगह पर क्या लगाया? टू। अब टू के पीछे एट, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, टू के पीछे हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको बदला जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, तो हो जाएगा ईट। ठीक है, तो द ग्रेप्स आर टू शोर टू ईट। ठीक, बस यहाँ से देम भी हटा दिया जाएगा फिर। तो द ग्रेप्स आर सो शोर, ग्रेप्स इतने खट्टे हैं कि, अंगूर इतने खट्टे हैं कि नोबडी एट देम, किसी ने इन्हें नहीं खाया। अब क्या बना? ग्रेप्स आर टू शोर टू ईट, खाने के लिए अंगूर बहुत अधिक खट्टे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनलेस और इफ का यूज। ठीक है, तो अब अनलेस के स्थान पर यूज ऑफ इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, यानी कि अनलेस के स्थान पर इफ का यूज करें। तो अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और इफ का मतलब होता है यदि। ठीक है, यानी कि हम देखें, इफ मतलब है यदि, और अनलेस का मतलब है यदि नहीं। यानी कि इसको हम अगर देखें तो इफ मतलब यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं। अनलेस के साथ एक नॉट पहले से ही होता है। ठीक है, यानी कि अनलेस वर्ड जो है वो कैसा रहा? नेगेटिव। अगर अनलेस लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि एक नॉट लिखा है। अब अगर हम अनलेस को हटाकर अनलेस की जगह पर क्या लगाते हैं? इफ, ये लगाया हमने इफ, तो हुआ क्या? यदि नहीं की जगह पर, दो वर्ड्स की जगह पर हमने क्या लिखी? या केवल एक वर्ड यदि, यानी ये नहीं अभी भी बाकी है। तो जब हम इफ का यूज करते हैं तो नॉट को लगाना होता है। यहाँ अनलेस को हटाकर इफ लगाते हैं तो फिर वाक्य को कैसा कर दिया जाता है? नेगेटिव। ये नियम याद रखें, अनलेस के स्थान पर लगाते हैं इफ और उसी वाक्य को कैसा करते हैं? नेगेटिव। ठीक है, अनलेस को हटाकर लगाते हैं इफ और फिर इसी वाक्य को करते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव करना, जैसे ये है नेगेटिव, नेगेटिव करना यानी नॉट का यूज करना, और नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक जब हेल्पिंग वर्ब दी गई हो और जब हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, तो क्या देखेंगे? मैन वर्ब। वर्ब जो है क्या लिखा हुआ है? वर्क। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो हमें ध्यान देना होगा कि याद करना है ना, जब वर्ब में एस या एस लगाओ तो हेल्पिंग वर्ब आती है डज,
और नेगेटिव के लिए क्या लगाते हैं, नॉट। जब वर्ब में क्या लगा हो, एस या ईएस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डज। नेगेटिव के लिए क्या लग जाता है, नॉट। और फिर वर्ब में से एस या ईएस को हटा देते हैं। जब वर्ब का दिया हो फर्स्ट फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब आती है डू और नेगेटिव के लिए नॉट, और वर्ब तो है ही फर्स्ट फॉर्म में। जब वर्ब का दिया हो सेकंड फॉर्म तो हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, नेगेटिव के लिए आता है नॉट, और डिड जब लगा ली है तो वर्ब को बदल दिया जाता है फर्स्ट फॉर्म में। कंक्लूजन ये है कि जब हम डू, डज या डिड तीनों में से किसी का भी यूज करें तो वर्ब लिखी जाती है फर्स्ट फॉर्म में। अब जब हमने अनलेस की जगह पर क्या लगाया, इफ, यानी कि यदि नहीं की जगह पर क्या लिख लिया है, यदि। अब दूसरे मतलब इसी वाक्य को क्या किया जाएगा, ये जो नहीं बचा है इसे मेंटेन करने के लिए वाक्य को किया जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव करना यानी नॉट का यूज करना, और नॉट का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो वर्ब को देखेंगे, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, डू नॉट, डू नॉट, ठीक है। अब क्या है, वर्ब ज्यों का त्यों, डू नॉट को चाहे लगाएं या डू को हटाएं, वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता, वर्ब ज्यों की त्यों रहेगी, ठीक है। तो हो गया, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि नहीं तुम कड़ी मेहनत करते, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब क्या हो गया, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते, अगला वाक्य ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे या फिर तुम असफल हो जाओगे, ठीक है। तो जब अनलेस होगा तो अनलेस की जगह पर क्या लगाते हैं, इफ, और उसी वाक्य को कैसा करते हैं, नेगेटिव करते हैं। अगर इसका अपोजिट कर रहे होते, इफ को हटाकर हमें लगाना होता अनलेस, तो फिर वाक्य को कैसा करेंगे, फिर हम सिंपल करेंगे, क्योंकि यदि की जगह पर क्या लिख देंगे, यदि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉट लिखा जा चुका है तो दूसरे नॉट को हटाना है, यानी कि ये नॉट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इफ को हटाकर लगाते हैं अनलेस और वाक्य को सिंपल कर देते हैं, तो ऐसी उलट जाएगी कंडीशन। डज नॉट हटाकर क्या लग जाएगा, वर्ब में एस या ईएस। डू नॉट हटाकर क्या आ जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट हटाकर वर्ब का हो जाता है सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ इफ यू डू नॉट, क्योंकि वर्ब किस फॉर्म में थी, फर्स्ट फॉर्म में, तो फिर आ गया इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक। नेक्स्ट है शी स्पीक्स द ट्रुथ, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव करना यानी नॉट का यूज करना, और नॉट का यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हम देखें यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो क्या देखी जाएगी, मैन वर्ब। वर्ब है स्पीक और इसमें क्या लगा हुआ है, एस। जब वर्ब में एस या एस लगा होता है हेल्पिंग वर्ब आती है डस। नेगेटिव के लिए क्या लगता है, नॉट। तो पहले आता है कौन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सी। सी स्पीक्स द ट्रुथ, वह सच बोलती है। सी सब्जेक्ट है, एस लगे होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब आ गई डस। नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा, नॉट। तो हो गया सी डज नॉट। अब जब हमने डज लगा लिया है तो वर्ब किस में बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि एस या एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से हमने क्या लगाया है, डस। तो डस लगा लेने के बाद स्पीक्स जो है एस हट जाएगा, केवल बचेगा स्पीक, और आगे क्या बचा है, ट्रुथ, ठीक। अब नेक्स्ट है दे आर सेलिंग देयर हाउस, वे अपना घर सेल कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं, वे अपना घर बेच रहे हैं। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब ये है टेंस चेंजिंग। टेंस चेंजिंग यानी टेंस का बदलाव करना, एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलना। इसमें क्या होता है, दो चीजें बदलते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वर्ब की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जगह पर वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस जैसा होता है वैसा ही बदला जाता है। मतलब ये है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल में ही बदलते हैं, नॉट नहीं लगाते अलग से। नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमको क्या लगाना होगी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखें टेंस दिया है हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, आर हेल्पिंग वर्ब है, एस एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और सेल का है फॉर्म सेल। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिया है, बदलना कहाँ है, परफेक्ट में। तो जो दिया है इससे कोई बात है नहीं, यहाँ के बारे में मालूम है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैज, सिंगुलर डीसी बनने के साथ हैज, और प्लूरल आयु देवी के साथ आता है हैव। और परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब दिए थे सेल, सेल का कर लेंगे कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट, ना तो सब्जेक्ट बदलता है ना ही ऑब्जेक्ट बदलता है। टेंस चेंजिंग में बदलते हैं दो चीजें, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब का फॉर्म। तो परफेक्ट में बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट परफेक्ट की हैव, क्या होती है, हैज और हैव। डीसीएड बनने के साथ हैज आयु दे भी बहुवचन प्लूरल के साथ में हैव, दे हैव। परफेक्ट यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सेल का थर्ड हो जाएगा सोल्ड, यहां से इसको बदला, आर बदल के क्या हो गया है, सेल का आई फॉर्म बदल के हो गया थर्ड फॉर्म सोल्ड। अब बच्चा कौन है, देयर हाउस, ये सब कुछ जगह है।